बोले सो निरभै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज की जय। जो बोले सो निरभै अमरशी संत रामानंद महाराज की जय। रविदासिया कौम दे अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी अते उन्हां दे नाल जो चार साडी कौम दे हीरे वो भी शहीद हुए हैं। सत्कारयोग श्रीमान श्री तेलू राम जी, श्रीमान श्री बलकार सिंह जी, श्रीमान श्री रजिंदर कुमार जी अते श्री राम श्री विजय कुमार जी। संतां महापुरुषों की बदौलत अते इन्हां चारां वीरां की बदौलत सानू अमृत बाणी ग्रंथ मिलिया है। अज पूरे वर्ल्ड दे विच अमृत बाणी का प्रचार अते प्रसार हो रहा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, धन्नवादी हाँ क्रांति टीवी जेड़े अज दे इस प्रोग्राम की समागम की कवरेज कर रहे हैं। श्रीमान श्री सुरिंदर बब्बू जी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सतगुरां दी बाणी दे नाल जुड़िए। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच लिखते हैं बैरागमय बाणी दे विच कि माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द राही समुची लुकाई नूं पावन उपदेश बख्शिश करते हैं कि इस मिट्टी दे पुतले नूं माया दा त्याग करके सिरजनहार परमात्मा नाल सच्ची प्रीत करनी चाहिए है। क्योंकि असल में ये जिहड़ा संसार है ये नाशवान है। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी विरागमई बाणी दे विच लिखते हैं कि जो दिन आवे सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही। इस संसार दे उत्ते पक्कियां तौर ते रहन वाला कोई भी जीव नहीं है। असल में ये जिहड़ा संसार है इनू जीव सच समझी बैठा है, असल में ये नाशवान है। इस संसार ते उन्हां जीवां दा नाम रहिंदा है जिहड़े मिशन का प्रचार करते हैं, जिहड़े सतगुरां दी बाणी नूं घर घर तक पहुंचाउंदे हैं, जिहड़े संतां महापुरुषां दी सच्ची संगत करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कृपा की है कि माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। कहंदे पंजा तत्तां तो बनया होया ये जीव अपने संसार विच आउण दे मूल मनोरथ परमात्मा दे नाम नूं भुल के संसार दी झूठी माया दे विच फसिया होया है। माया दे प्रभाव विच किस तरह नचदा फिरदा है। जीव माया वाल देख देख के ही खुश हो जाता है कि मेरे पास इतनी माया है। इसनू माया बारे ही सुनना, माया बारे ही बोलना चंगा लगता है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब किछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोबन लगत है। ये जीव का सुभाव ही ऐसा बन गया, जो कुछ एक किसी भी चीज ते प्राप्ति ये प्राप्त कर लेंदा है कोई भी चीज ते इसनू हंकार हो जाता है। ये हंकार दे विच नचदा फिरदा है। जदों कोठियां कारां दा मालक बन जाता है, जदों जीव कोल वध तो वध माया आ जाती है, सोना पैसा दौलत शोहरत आ जाती है, इसनू हंकार हो जाता है। जब किछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोबन लगत है। जदों किसी चीज विच घाटा पै जाता है या दिती हुई परमात्मा की वो माया उस जीव को दूर चले जाती है, तब वो रोन लग जाता है। आओ सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस शब्द राही एक संदेश दिता है। आओ सतगुरां दी बाणी का इस शब्द सरवण करिए कि माटी को पुत्रा
कैसे नचत है। आओ श्रवण करिए धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देख देख सुने बोले दौरे ओ फिरत है। देख देख सुने बोले दौरे ओ फिरत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। जब कश पावे तब गर्व करत है। जब कश पावे तब गर्व करत है। माया गई तब रोवन लगत है। माया गई तब रोवन लगत है। देख देख सुने बोले दौरे ओ फिरत है। देख देख सुने बोले दौरे ओ फिरत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। कह रविदास बाजी जग भाई। कह रविदास बाजी जग पाई। बाजीगर स्यो मोहे प्रीत बन आई। बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई। देख देख सुने बोले दौरे ओ फिरत है। देख देख सुने बोले दौरे ओ फिरत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। दूगर का नाम एक निर्गुण वैल हमार।
रमैये स्यो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। सतगुरु रविदास महाराज जी समुची मानवता नूं उपदेश दिंदे हन कि परमात्मा दी प्राप्ति दा रस्ता अज्ञानता अते झूठे संसारी बंधना कारण बखेड़ा है अते बहुत ही औखा है। जीव दा मन रूपी बैल उस अकाल पुरख दी किरपा नाल ये औखी मंजिल तय करके परमात्मा दे मजीठी रंग विच रंग होके अपना जीवन सफल कर सकता है, क्योंकि उस परमात्मा दे नाम तो बगैर ते सानू भवसागर तो कोई नहीं पार लगा सकता। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कृपा करते हैं, अपनी वाणी दे विच लिखते हैं कि देह नैन बिन चंद रैन बिन, ये जिहड़ी देही है ये अखां तो बगैर किसी भी काम दी नहीं है। दे नैन बिन चंद रैन बिन, चंद जिहड़ा है रैन हुंदी रात, ओदी जिहड़ी चांदनी है वो रात नूं ही वधिया लगदी है। जे दिने चंद कवे भी मैं चांदनी करा कदी नहीं हो सकती। दे नैन बिन चंद रैन बिन, जाए सोई मंदिर दीप बिना, दे नैन बिन चंद रैन बिन, जो मीना गहर जले बिना। मीना हुंदी मच्छी, वो गहरे पानी तो बगैर नहीं रह सकती। जो मीना गहर जले बिना, हस्ती सुंड बिन, जिहड़ा हाथी है सुंड तो बगैर किसी काम दा नहीं है। हस्ती सुंड बिन पंखी पंख बिन, जिस तरह कोई पंछी दे पर ला दईए ना वो उड़ नहीं सकता। दे नैन बिन चंद रैन बिन, जो मीना गहर जले बिना, हस्ती सुंड बिन पंखी पंख बिन, जाय सोई मंदिर दीप बिना, तैसो प्राणी तुझ नाम बिना। इसे तरह ये जिहड़ा प्राणी है ये तेरे नाम तो बगैर किसी भी काम का नहीं है। जिस इंसान के पास तेरे नाम की ताकत, तेरा प्यार, तेरा आशीर्वाद नहीं है, उस वो इंसान इस धरती ते आया या ना आया एक बराबर है। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी कृपा करते हैं कि घट अब घट डूंगर कना एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी रात मुरार। जिमें एक गुणहीन बैल ने पहाड़ी का बिखड़ा अते संघना रस्ता तय करके अपनी जिहड़ी मंजिल है उसकी प्राप्ति करना बड़ा औखा है। इसे तरह संसारी जीव ले दुर्लभ मनुख जन्म प्राप्त करके परमात्मा दी प्राप्ति का रास्ता अज्ञानता अते संसारी झूठे बंधना कारण बहुत खतरनाक है। पहाड़ी वांग कठिन अते जंगल वांग बड़ा घना है। इस रास्ते तो लंघण वाले जीव का मन रूपी बैल बहुत कमजोर है। इस करके सतगुरु जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी आप जी अगे बेनती है कि संसारी जीवां दे स्वासा रूपी पूंजी की रखिया करो। काटे अब घट डूंगर कणा एक निर्गुण बैल हमार। सतगुरु रविदास महाराज जी कृपा करते हैं कि हों बनजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार। और बार बार के दानियां लिख लियो आल पताल, मोहे जंग दंड ना लागे तजीले सर्व जंजाल। सतगुरु जी कहते ने कि मैं संसार विच तुरियां अवस्था का व्यापार करता हाँ, जो कि संसार विच भेद भाव तो उपर उठ के 9 द्वारिया तो उत्ते 10वें द्वारे पहुंच के प्राप्त होती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी,
की लिखते हैं कि उर्बार पार के दानिया लिख लियो आल पताल मोहे जम दंड ना लागी तजीले सर्व जंजाल। कहते ने कि उर्बार पार के दानिया इधरले नूं भी कहते ने कि उधरले नूं भी कहते ने कि हे सतगुरु जी मेरे बारे तुसी जो मर्जी लिखी जाओ, मैं संसार में परमात्मा के सच्चे नाम का व्यापार किया है, इसलिए लोक परलोक ते मनुख जन्म के लेखे का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त जी मेरे लिखे विच जो मर्जी लिख लवो, क्योंकि मैं संसार के सारे जंजालों को तोड़ दिता है। मैं बाहरी अडंबरां नूं नहीं जानता, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जमदूतां दा डर उन्होंने नहीं लगता जेड़े उस परमात्मा दे नाल इकमिक हो जाते हैं। वो कभी भी जमा तो डर नहीं रहिंदा, उन्होंने जमा का डर नहीं रहिंदा। इस करके संत रामानंद महाराज जी अपनी ही कलम तो लिखी हुई रचना गाया करते सन कि एक नाम सतगुरां दा जिंदगी का सहारा है, इस नाम दे सदका ही जम तो छुटकारा है। आओ सतगुरु रविदास महाराज जी शब्द राही की लिखते हैं, सरवण करिए। को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। संतन के द्वारे परो होवे कह रविदास भगवान के गावो मन में छंद, गावो मन में छंद। को बन जारो राम को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, टांडा ला दिया जाए रे, टांडा ला दिया जाए रे। को बन जारो राम को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, टांडा ला दिया जाए रे, टांडा ला दिया जाए रे। कटियव कट डूंगर कणा एक निर्गुण बैल हमारे। कटियव कट डूंगर कणा एक निर्गुण बैल हमारे। रमैये सोईक बेनती मेरी पूंजी राख मुरारे। रमैये सोईक बेनती मेरी पूंजी राख मुरारे। को बन जारो राम को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, टांडा ला दिया जाए रे, टांडा ला दिया जाए रे।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 52 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 52 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, 52 ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 733 ਪੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਮ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 92 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਬ ਨਜ਼ਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੇਣ ਬਹਾਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੇਣ ਬਹਾਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਗਾਂਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਔਲੀਏ ਆਏ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਂਦ ਕੌਮ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਪਸਾਰਾ
जे सतगुरु जी बाणी विच लिखदे ना कह रविदास चमारा, जे उन्होंने बाणी में चमार शब्द ना लिखा हुंदा ते दूजे धर्मां दे लोकां ने गुरु रविदास महाराज जी ते भी कब्जा कर लेना सी, सानू साडा गुरु प्राप्त नहीं सी होना। क्योंकि जे सतगुरु रविदास ना हुंदे, साडे कारज रास ना हुंदे, ना ही कोई डॉक्टर बनते, BA MA पास ना हुंदे। इन्हां रहबरां दी बदौलत अज साडे वीर, साडे भैणां, साडे वीर सरकारी नौकरियां कर रहे ने। ये जिहड़ियां टाइयां ला रहे ने, ये बाबा साहब भीमराव की बदौलत है। उस टाई बाबे वाले बाबे ने सानू ये हक लैके दिते ने। आओ अमरसी संत रामानंद महाराज जी, उन्होंने अज जो इत्थे उन्हां दा शहीदी समागम मनाया जा रहा है। कौम के अमर शहीद होए ने अते नाल ही 4 जिहड़े जुझारू साथी जिन्हां ने संत रामानंद महाराज जी तो बाद अपनी शहीदी दी है, उन्होंने भी याद किया जा रहा है। जिथे जिथे संत रामानंद महाराज जी का नाम आवेगा वर्ल्ड के कोने कोने विच, इन्हां 4 वीरां नूं तेलू राम जी, रजिंदर कुमार जी, बलकार सिंह जी, विजय कुमार जी, इन्हों भी याद किया जाएगा। आओ इन्हां सूरमियां की गल करिए, इस रचना राही सरवण करिए संगतां दे चरणां दी धूड़ बंगड़ ब्रदर पासों। कानी भगत ते सूरमे सदा जिउंदे, जिमें सूरज है विच असमान रहिंदा, महफिल तारियां दी विच जो चन चमके, रोशनी विच इतिहास दे नाम रहिंदा, रोशनी विच इतिहास दे नाम रहिंदा। रामानंद संतां दे डुल्ले हुंदी अजब कहानी, रामानंद संतां दे डुल्ले हुंदी अजब कहानी। सूरज नूं सेक लगा मंगदे सी दरिया भी पानी, सूरज नूं सेक लगा मंगदे सी दरिया भी पानी। गिरा डोल तख्त रब दा जद सी बैरिया घेरा पाया, ओ संत सूरमा सी माता गीत गौर गा जाया, ओ संत सूरमा सी माता गीत गौर गा जाया। अज धन धन हो गई ए दुनिया दे विच 4 चुफेरे, इत्थे संत हज़ारां ने रीसां कर नहीं सकदे जेड़े। अज धन धन हो गई ए दुनिया दे विच 4 चुफेरे, इत्थे संत हज़ारां ने रीसां कर नहीं सकदे जेड़े। उसदी कुर्बानी दा कदी नहीं जाना मुल चुकाया, ओ संत सूरमा सी माता गीत गौर गा जाया, ओ संत सूरमा सी माता गीत गौर गा जाया। धन मावा भी ने जिन्हां ने हीरे 4 गवाए, गोलियां पुलिस दियां जेड़े अमर शहीद कहाए। धन मावा भी ने जिन्हां ने हीरे 4 गवाए, गोलियां पुलिस दियां जेड़े अमर शहीद कहाए। संतां दी शहादत ने साडा वखरा धर्म बनाया, ओ संत सूरमा सी माता गीत गौर गा जाया,
क्रांतिकारी ने बनिया गुट शहीदी गाना ओ कौम जगाउण नहीं पहुंच गए सी शहर बयाना उस क्रांतिकारी ने बनिया गुट शहीदी गाना ओ कौम जगाउण नहीं पहुंच गए सी शहर बयाना बोलिया जो कौम नहीं खून क्रांति लेके आया ओ संत सूरमा सी माता जीत कौर दा जाया ओ संत सूरमा सी माता जीत कौर दा जाया सच रहे पूरी आखे अज भी सानू लोड़ हदेरी हाले भी चलदी ए साडे उत्ते जुल्म हनेरी सच रहे पूरी आखे अज भी सानू लोड़ हदेरी हाले भी चलदी ए साडे उत्ते जुल्म हनेरी पंगड़ जैवनियां नू जीना लिख दे नाल सिखाया ओ संत सूरमा सी माता जीत कौर दा जाया ओ संत सूरमा सी माता जीत कौर दा जाया ओ संत सूरमा सी माता जीत कौर दा जाया ओ संत सूरमा सी माता जीत कौर दा जाया ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਵੀ ਜਪਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਬੰਸ਼ਜ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ एकजुट होइए इकट्ठे हो के ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ। मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। ना झूठ है राह भला बीच